हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं यार? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आज मैं आपको एक प्रॉब्लम ये समझाने वाला हूं, इससे रिलेटेड एक दो सवाल कराने वाला हूं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट कभी आप फ्यूचर में ना अटके आपके ऊपर। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा मेरे बारे में, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है। सो गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। काफी सालों से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और यहां पर एम्बाइब के अंदर में जेई और नीट की फिजिक्स लेता हूं। राइट बच्चा पार्टी? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारा ये जो है ना प्रचंड नीट बैच एक लॉन्च हो रखा है अभी 19 जून से। ये मेरी मंडे टू फ्राइडे वहां पर क्लासेस होती है बेटा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आप अचीव 15 कोड यूज करते हो बेटा, तो आपको 15% का ऑफ भी मिलता है। तो आपको इस पे 15% का ऑफ भी मिलता है। राइट बच्चा पार्टी? और साथ ही साथ में यार देखो, आपको ये लगेगा ना टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रायल भी होता है। राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है ना? और साथ यार देखो, ये योगा 30 कोड है, ये कल तक था तो 30% था, ऐसी और भी ऑफर आते रहते हैं। ठीक है ना? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भैया थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम की। भैया, थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ठीक है ना? थ्रेड चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। किस तरीके से वो हमसे क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से वो हमें चीजें दे रहा होता है, ये मैं आपको अभी बताने वाला। ध्यान से देखना, वो कहेगा यार इस तरीके से ना, वो कहेगा यार इस तरीके से हमारे पास ऐसे करके दो दो चार्ज, मतलब स्फेरिकल चार्ज दे देगा। ठीक है ना? और वो कहेगा दोनों ऐसे इस तरीके से ये आपका सस्पेंडेड हो रखे इस थ्रेड से, और यहां पर वो थीटा एंगल दे रहा है, यहां पर भी वो थीटा एंगल दे रहा है। दोनों के दोनों कुछ आर दूरी पर है एक दूसरे से। इस पे क्यू चार्ज है और इस पे क्यू चार्ज है, और दोनों का ही कुछ एम मास होगा। दोनों का ही कुछ एम मास होगा। यहां पर वो क्वेश्चन में कह देगा कि सर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कि सर आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम कैसा है बेटा? वो आपका इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फिर आपसे जैसे चार्ज पूछ लेगा, अलग अलग चीजें पूछेगा। मैं भी आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस देने वाला हूं बेटा। ठीक है ना? तो जब ऐसा होता है, अब आपको पता तो चल गया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको पता चल गया वो कह रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि यार एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से जरा एक बार ही सोचो कि भाई वो हमसे क्या बोल रहा है, हमें क्या क्या चाहिए उसको, हमसे किस तरीके से वो हमें चीजों को करने के लिए बोल रहा है। राइट बच्चा पार्टी? तो यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। ये क्यू वाला इस क्यू वाले को इधर फोर्स लगाएगा, किसी भी एक चार्ज को पकड़ते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट फोर्स जीरो होता है बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट फोर्स जीरो होता है। तो आप इसमें से किसी भी एक को पकड़ लो बेटा। ठीक है ना? अब इस पे ये वाला तो एफ ई फोर्स लगाएगा। राइट बच्चा पार्टी? ये वाला तो एफ ई फोर्स लगाएगा। नीचे की तरफ को एम जी फोर्स लगेगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है ना? इस रस्सी में इधर टी टेंशन लगेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस रस्सी में इधर टी टेंशन लगेगा। अब इस टेंशन के भी दो कंपोनेंट डिवाइड होते हैं बेटा, एक ये और एक ये। यदि ये थीटा तो ये भी थीटा। यस और नॉट? यस सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इसका मतलब ये हो गया टी कॉस थीटा, और ये वाला हो गया आपका टी साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अभी क्योंकि आपको वो कह रहा है कि सर इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब सारे फोर्सेस को आप बराबर कर लो। मानी एफ ई हो जाएगा आपका टी साइन थीटा के बराबर। उसी तरीके से एम जी हो जाएगा बेटा टी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है ना? एक तो ये हो गया। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि भैया एफ ई को एम जी से डिवाइड मार दो, तो ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा। ये हो जाएगा ऐसे, टी से टी डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहां से दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। हायर, इस तरीके से ये बोलता है, इस तरीके से ये बोलता है। ठीक है ना? कैसे क्वेश्चंस पूछता है, अभी जेई मेंस 2024 में भी आया है, नीट में भी इसके ऊपर 3 4 सवाल आए हैं। ठीक है ना? पिछले कुछ सालों में। तो ये काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है, काफी प्यारा प्रॉब्लम है, काफी प्यारी चीजें है इसमें, आपको जाननी चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है आपसे। जैसे मान लेंगे, जैसे मान लेंगे आपको एक क्वेश्चन दे देगा, दो क्वेश्चंस कराता हूं अभी, और दो क्वेश्चंस के बारे में आपको करने के लिए बोलता हूं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए
ये आपका इस प्रकार से है, समझना बच्चों, ये ऐसे है। अब इधर क्यू चार्ज है, मैंने बोला ठीक है, और जो इनका मास है ना बेटा वो 9 मिलीग्राम है। कितना है? 9 मिलीग्राम। दोनों का मास 9 मिलीग्राम है। आपको ये बोल रहा है कि ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। लेंथ आपका इसका 1 मीटर है और इस वाले का भी 1 मीटर है बेटा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बात तो सही है आपकी, ठीक है ना? तो अब वो कह रहा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। अभी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो आप मुझे क्यू की वैल्यू बता दीजिए। मैं तो कहूंगा एक बारी आप लोग वीडियो को पॉज करिए बेटा, एक बारी खुद से आप लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन, गिव इट अ थॉट। जैसे ही आप ये सोचो फिर मुझे बताओ कि कैसे करना है। आपको यहां पर क्यू का वैल्यू बताना है जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। क्यू का वैल्यू बताना है बेटा जब हमारा सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में है बेटा। जब हमारा सिस्टम कैसा है बच्चे? इक्विलिब्रियम में है। यस बच्चा पार्टी। ट्राई करके देखो एक बारी। हाँ जी बच्चों, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले पहले आप वही करोगे कि इधर का फोर्स निकालोगे, इधर का mg निकालोगे। तो पूरा एकदम से करने के बजाय मैं सीधा आपको बोल देता हूं कि आपने एक चीज तो कर लिया कि सर tan थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी। हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर। यानी कि tan थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बाई, अच्छा ये दूरी कितनी है भैया? अब ये 60 डिग्री है, ध्यान से देखना। ये वाला 60 डिग्री है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये भी 1 मीटर ही हो गया एक हिसाब से। है ना बच्चे? तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया 1 स्क्वायर इंटू एम जी। मैं तो यही कहूंगा 1 स्क्वायर इंटू एम जी, ठीक है ना? तो आप देखिएगा तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? एम जी टेन थीटा बाई के। क्यू स्क्वायर इज एम जी टेन थीटा बाई के, तो क्यू इज लाइक अंडर रूट ऑफ एम जी टेन थीटा बाई के बेटा। अब आप कहोगे सर ये तो इजीली हो जाएगा, आप फिर भी क्या गलतियां करते हो मैं आपको बताता हूं। आप फिर भी क्या गलती करते हो बेटा, इस बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए रूट के अंदर अब आप वैल्यूज पुट करते हैं। अब आप रूट के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो मास की जगह आप लोग जो लेते हैं वो लेते हैं 9 इंटू 10⁻³ क्योंकि आपने देखा मिली है ना? आपने क्या देखा यहाँ पर? तो मिलीग्राम है, तो आप 10⁻³ ले लेते हैं, जबकि एक्चुअल में वो मिलीग्राम है। समझना भैया, अगर आप मास की बात करते हैं तो m इज 9 मिलीग्राम। दैट सिंपली मीन्स 9 इंटू 10⁻³ ग्राम, विच मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻6 kg बेटा। बात समझ में आ रही है? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सर ये ऐसे हो जाएगा, g की वैल्यू 10 है, टेन थीटा मतलब 1/√3 क्योंकि 10 30 है, और नीचे में आपका k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहां से 9 से 9 और काट दो, तो Q का वैल्यू क्या हो गया बेटा? Q का वैल्यू क्या हो गया बच्चे? आपका आपका 10 इंटू 10⁻⁻6 -9/√3। तो ये तो -15 + 1 -14 बाहर निकलेगा, तो 10⁻⁻7/√3, जिसको आप फर्दर ऐसा लिख सकते हो 10⁻⁻7 बाई, अच्छा इस पूरे का भी रूट है, ठीक है ना? रूट के अंदर रूट है, तो 3⁻1/4 ऐसा भी आप लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? ये आपका इतना कुलाम्ब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कर लोगे, कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इजीली कर लो। अब इसी तरीके का क्वेश्चन दूंगा और थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा मैं। अभी मैं आपको इसी तरीके का क्वेश्चन देने वाला हूं, बस थोड़ी सी चेंजेस करने वाला हूं इस पे, बस मैं थोड़ी सी चेंजेस करने वाला हूं इस पे। यस बच्चे पार्टी,
प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये हो जाएगा आप लोगों से? बताइए बेटा। अभी मैं आपको इसी तरीके का क्वेश्चन देने वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस करने वाला हूं बेटा। नोट हो गया होगा ये वाला, है ना बच्चों? चलो, सो आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन देन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको यहां पर, किस तरीके से, ध्यान से देखना बेटा, कुछ ऐसे। सेम चार्ज क्यू है, सेम चार्ज क्यू है, बस मैंने दूरियां सेम अलग कर दी। ये 20 सेंटीमीटर ले लिया, इसको भी मैं 20 सेंटीमीटर मान रहा हूं, ठीक है ना। ये वाला आपका 2 सेंटीमीटर मान ले रहा हूं, और ये एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूं, ठीक है ना। अभी भी वो आपसे वही कह रहा है, कह रहा है सर, अभी भी क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो आप मुझे क्यू का वैल्यू बताइए। आपका सिस्टम जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम में है, तो आप मुझे क्यू का वैल्यू बताइए बच्चे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप मुझे क्यू का वैल्यू बताइए बेटा। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, आप मुझे क्यू का वैल्यू बताइए बच्चे। यस बच्चा पार्टी। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस। थोड़ा सा तो आप खुद से करने की कोशिश करोगे इसमें। करवा दूं? अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये एंगल क्या है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये एंगल क्या है, ठीक है। देखो, जब आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इतना मुझे पता है कि भैया ये अपना एफ ई होगा, ये अपना एम जी होगा, ये अपना टी होगा, ये अपना वही होगा। तो आपने बोला सर टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, ये तो अभी आप बता चुके हो और ये हम कर भी सकते हैं इजीली। मैंने कहा ठीक है यार, जब इतना आपने कर लिया तो बस, और तो क्या ही, जब आप इतना कर लिए तो और क्या ही है, हाँ या ना? सही बात है। सही है जी सर। तो इसका मतलब बात नहीं आती है बेटा कि आपने इतना कर दिया। अब ये भी हो जाएगा कि सर टेन थीटा बराबर एफ ई मतलब के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। अब ये टेन थीटा कहाँ से आएगा बेटा? एक बात बताओ, अगर आप साइन थीटा की बात करते हो तो वो क्या होगा? आधा, यानी वन हो गया ये तो 1/20। अब ये तो बहुत छोटा है, इसका मतलब आप ये भी तो कहते हैं कि सर फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल आप ऐसा लिखते तो है कि थीटा साइन थीटा और टेन थीटा बराबर है, तो इसका मतलब टेन थीटा भी आपका 1/20 हो जाएगा। तो यहां से एक दुविधा आपकी दूर हो गई, ये तो 1/20 हो गया आपका, हाँ है ना। ये आपका के क्यू स्क्वायर है। अभी आर की वैल्यू आपको पता ही है, बाकी सब की वैल्यू आपको पता ही है। सर मास था तो वो मास सेम था, मतलब आपको अगर कंफ्यूजन है तो मास की वैल्यू सेम थी। तो सर क्यू स्क्वायर बराबर फिर से वही आर स्क्वायर एम जी बाई 20 इंटू के। सही है बेटा, ठीक है ना। तो क्यू बराबर अंडर रूट में, अच्छा आर स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 10⁻⁴ जरूर कर लेना। यहां पर 9 इंटू 10⁻⁶ जरूर कर लेना। जी की वैल्यू में 10 डाल देना, और नीचे में 20 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ जरूर कर देना, है ना। अगर मैं इसको छुपा दे रहा हूं तो मैं खुद को छुपा दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा शायद। 2 से गया 10, हाँ या ना, 9 से 9 गया, 10 से 10 चला गया। तो अंदर क्या बचता है आपका? रूट के अंदर 2 इंटू 10⁻⁻⁴ -6 -10 और -19, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे? ऐसा ही तो बच रहा है, ऐसा ही तो बच रहा है जी सर। तो इसका मतलब सर 20 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा ये तो,
सॉरी -20 हो जाएगा ये तो, हाँ सर, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू √20 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, यानी कि Q इज 2√10 इंटू 10⁻⁻10 कूलम. So this is the final answer. Right बच्चा पार्टी? I hope this is very very clear to you all. कभी भी वो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपको घबराना नहीं है. अब आपको तरीका पता चल गया, ऐसे कैसे भी किस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, आप 1 मिनट के अंदर अंदर उसको बता सकते हो इसकी वैल्यू कि सर इसका आंसर तो ये होगा, सर इसका आंसर तो ये होगा. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. आई होप दिस इज क्लियर नाउ बेटा. हाँ जी बच्चा पार्टी, आई गेस दिस इज क्लियर नाउ. बहुत सही. अब तो आपने नोट कर ही लिया होगा ये वाला, मैं खुद को भी छुपा हटा दे मतलब ले आता हूँ यहाँ पर. तो अब इस तरीके के, जैसे आईरोडो में आपका नीट में एक सवाल पूछा गया 2016 में, ठीक है ना, कि भैया चार्जेस रखे हैं कुछ दूरी पर तो चार्ज एकदम से लीक हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको इसी चैनल पर कराता रहूंगा. आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है लेक्चर को, और मेरे साथ आपने मुलाकात करना है अगले वीडियो में. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे आप ही की अगली क्लास में. तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों. बाय गाइस, बाय ऑलरेडी. यस, जय हिंद. Keep imbibing. We believe in you.